फिर वो कहने लगे अच्छा ऐसे करते हैं, मैं अपनी असिस्टेंट्स भी चेंज कर देता हूँ। ओह अच्छा। दैट चेंज माई लाइफ। ओके। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि दरवाजा खुलता है अच्छा और एक सांवली सी लड़की अंदर आती है, मैं उसको देखता हूँ, अच्छा। तारिक साहब को देखता हूँ, ठीक है और मैं कहता हूँ अंदर आ जाए, वो तो नहीं, आप ठीक है अंदर आ जाए। ठीक है मैंने कहा आप निजाम घर की असिस्टेंट बनेगी? ठीक है। यानी घर से पूछ के आऊँ। अच्छा। दैट वाज आसफा खान। ओह ओके ऑलराइट। हम इसको आराम से कह सकते हैं लव एट फर्स्ट साइट। पहली अच्छा। नजर में पसंद। अच्छा वापस आते हैं अपने सवाल पे, मुझे बताइए प्राइवेट प्रोडक्शन में और पीटीवी की प्रोडक्शन में आपने हाँ फर्क क्या पाया? देखिए फर्क तो है ना। हाँ। मतलब जैसे पीटीवी में ये है कि पेड जॉब है ठीक और है जॉब की फिक्र नहीं है, काम करें ना ठीक करें। है। चलो आपको पता है एनसीए में तो अब लाइक उस हवाले से थोड़ा सा एक फर्क है, काफी एक एटीट्यूड एक फर्क है था। क्वेश्चन के नहीं नहीं यार हाँ। ठीक है एक्सटेंशन मिल जाती हैं वो होता है, लेकिन इन द रियल वर्ल्ड ये चीजें नहीं नहीं होती। होता। दायरा और दायरे में दायरा होगा, और उस एक दायरे के दायरे में चश्मे आहू की तरह एक शख्स की चाहत रहेगी, और वही एक शख्स होगा सब पुरानी चाहतों के दायरों का मरकजी नुक्ता। बहुत खूब। यकीनन फिर वही, फिर वही। उसी नुक्ते में मेरा दिल कहीं एक हजरे अस्वद की तरह उसके हसी बोसों का मरकज बन के चमकेगा। बहुत खूब। चमक जिसकी उसी की आंख के मंजर में मेरे हिजर के लम्हात के अश्कों के रंगों से धनक का एक सराबे पुरगुमा सा पेंट कर देगी। मुझे ये बताइए कि जब आप माशाल्लाह इतना काम आपने किया, आपने सिर्फ पीटीवी में ही काम नहीं किया, उसके बाद भी आप अभी भी काम कर रहे हैं और वहाँ से रिटायर होने के बाद भी आपने काम किया, प्राइवेट प्रोडक्शन में काम किया। आपको क्या फ़र्क दिखता है हफ़ीज़ साहब, गवर्नमेंट के इदारे में प्रोडक्शन करने में और फिर प्राइवेट इदारे में आकर, प्राइवेट सेक्टर में आकर जो है वो प्रोडक्शन करने में आपको क्या फ़र्क, आसानी, मुश्किलात क्या लगी? अच्छा ये बात जरा करते हैं, हुँ। लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत ज़रूरी बात ये जी, जी, करना प्लीज़। चाहता हूँ कि अक्सर एने वाला जिन के अलावा मेरे किसी प्रोग्राम में बात नहीं होती। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। दिस इज़ ए फिनोमेना। ठीक है, आई लव इट, बट ठीक है। आई वांट कि पीपल, लोगों को पता और लगे भी कि काम को मैंने पता और होना क्या चाहिए। किया। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मैंने हाँ, सीरियल्स किए बिल्कुल किए। 7 मिनट के, अ, अम्मा किया, रोग किया, रोक हक किया। किया, और मुझे इंसेंटिव अवार्ड मिले लाखों यस, रुपए के पीटीवी की तरफ से। माशाल्लाह। और फिर उसके बाद आपने जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का अवार्ड है आपको वो भी तो मिला ना, हाँ, मतलब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के वजह माशाल्लाह से। प्राइड ऑफ माशाल्लाह, परफॉर्मेंस माशाल्लाह। भी मिला। फिर मैंने म्यूजिक बहुत किया। बेशक। ये बहुत कम लोगों को पता है, और सही। म्यूजिक में मेरी नॉमिनेशंस हुई वाओ अमेजिंग। पीटीवी अवार्ड के लिए, लाइक सदाबहार, जिसमें हमजा की अम्मी एंकर थी, सही। आसफा खान। बिल्कुल ठीक। और वो जो प्रोग्राम था वो मैंने एनिक वाला जिन के साथ पैरेलल किया। अच्छा ओके। यानी उन्हीं दिनों में वो भी सारा आउटडोर था और ठीक है। एनिक वाला जिन का अपना लोड था। इसके बिल्कुल। बावजूद हाँ। मैंने सदाबहार भी किया और ऐनक वाला जिन भी किया, और ऐनक वाला जिन के साथ सदाबहार के अलावा खुशबू भी किया। एक वक़्त में 3 प्रोजेक्ट। वाओ ओके। तो फिर अल्लाह ताला फिर उसका इनाम तो देता है ना। देता है। तो फिर मेरे उस्ताद फ़ारूक बशीर साहब, जब मैं रिटायर हुआ ठीक है। तो उन्होंने एक फ़िक्रा कहा। ओके। वो कहने लगे फीस ताहिर, तुम मेरे असिस्टेंट तो रहे, ठीक है। बट यू हैव प्रूव टू बी अ बेटर प्रोड्यूसर देन मी। बेशक, हाँ। वैरायटी आपकी ज़्यादा है। इसमें वो मतलब बड़े, हाँ, ये बड़ा उन्होंने मुझे, और माशाल्लाह। उन्होंने जिस तरह मुझे काम में डाला वो भी तो कमाल है ना। मतलब आउटडोर उनकी मैं करता था, अच्छा ओके। एडिटिंग सारी मैं रात को करता था। ठीक है। और फिर एक और वो दिन, म्यूज़िक का प्रोग्राम चूँकि हम सब सुनने वाले हो सकता है हाँ, अक्सर लोगों के ज़हन में ना हो, पर खुर्शीद साहब जो हैं उनका फोटे जो था वो म्यूज़िक के प्रोग्राम थे। तो अगर हम म्यूजिक। म्यूज़िक की हम बात करें एडिट की, तो म्यूज़िक के प्रोग्राम तो आपने एडिट करवाया व्हिच इटसेल्फ इज़ नॉट दैट ईज़ी। और फिर उन्होंने एक दफा मेरे साथ क्या किया, क्या वो किया मैं उन्होंने? वाकया कभी नहीं साढ़े भूलता। नल की तरह। राग रंग हो रहा था, अच्छा ठीक है। और साद अमानत अली खान, ओके। साद सलामत अली खान, अच्छा ओके। जिनका बड़ा मशहूर एक काफ़ी सांवल मोड़ महारा। ठीक है। तो वो मेहमान थे। तो उन्होंने मुझे फ़ारूक साहब रिकॉर्डिंग शुरू करने लगे, तो उनके जी में क्या आई, उन्होंने कहा यार तुम करो, अच्छा, स्विचिंग पे आपको तुम बैठा दिया। स्विचिंग में बैठ जाओ। ओके। अच्छा, और इससे पहले मैं, आपने कटिंग वगैरह नहीं की नहीं हुई? नहीं, मैं आप कर रहे थे ऑलरेडी। ठीक मतलब है। छोटे मोटे काम करता था, लेकिन पचास ओह गॉड! 55 मिनट ड्यूरेशन का फुल पूरा ठीक है। प्रोग्राम। ओके। तो मुझे पहली दफ़ा उन्होंने, वॉव! और अच्छा। कैसे किया, अच्छा बैठो यार ज़रा, तो मेरी जगह बैठो, मैं इस साइड पे बैठता हूँ। अच्छा। थोड़ी देर बैठे रहे, पीछे खड़े हो गए जाके। ठीक है। फिर जब टेप रोल पे गई,
अच्छा, 1 सेकंड रुकिएगा, मैं सुनने वालों को यहाँ बता दूँ कि जब हम बात कर रहे हैं कि स्विचिंग की, तो प्रॉपर एक पैनल होता है पीटीवी के अंदर, आज भी ऐसा है। उसमें आप मल्टी कैमरा, मतलब एक से ज़्यादा कैमरा जो हैं उसको लेकर एक वक़्त में अपने स्विच बोर्ड के ज़रिए चूज़ कर सकते हैं कि कौन-सा वाला कैमरा जो उसकी रिकॉर्डिंग आपकी जो है वो टेप पर, पूल पे, डीवी के ऊपर रिकॉर्ड होगी। तो इसका मतलब है कि अगर आपने गलत कट कर दिया, तो उसको ठीक करना के लिए दोबारा से शूट करना पड़ेगा, उसकी वापसी नहीं है। ऐसे ही है नहीं है, जी? बस हाँ जी, अब बताइए आगे। एग्जैक्टली। तो जब तबले वाले ने तिहाई मारी ठीक है। और मैंने उस तिहाई पे कैमरा करेक्ट कट किया, अच्छा, तो फारूक साहब मेरे पे प्रोग्राम छोड़ के चले गए। वाह! बिल्कुल ठीक है। 50 मिनट्स एंड फिर उसके बाद तो मुड़ के बिल देखा ही नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, वापस आते हैं अपने सवाल पे, मुझे बताइए प्राइवेट प्रोडक्शन में और पीटीवी की प्रोडक्शन में आपने हाँ, फ़र्क क्या पाया? देखिए फ़र्क तो है ना। हाँ, मतलब जैसे पीटीवी में ये है कि पेड जॉब है ठीक और है, जॉब की फिक्र नहीं है, काम करें ना ठीक करें। है। लेकिन हम जैसे जुनूनी लोग जहाँ होते हैं वो सही, कर ही लेते हैं। ठीक, और प्राइवेट सेक्टर में जो है वो कंपल्शन है, यू हैव ठीक है। टू यू हैव टू प्रोड्यूस वर्क, हाँ, एंड यू हैव टू वर्क एंड हाँ, एवरीथिंग। ठीक है। और फिर प्राइवेट सेक्टर में प्रेशर्स बड़े होते हुँ, हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके बड़े प्रेशर्स बहुत होते ज़्यादा हैं। होते हैं। मैंने अभी कंटेंट हेड था, आपको पता है ठीक है। इधर हाँ जी, अलिफ बिल्कुल। टीवी में, और हाँ, जिस जिस तरह वहाँ पे हुआ वो आप भी जानती हैं और बिल्कुल, मैं भी जानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह के प्रेशर से गुजरना हुँ, पड़ता है। गुज़रना तो पड़ता मैंने है। चैनल 5 शुरू ठीक करने है, में भी मेरा बड़ा की रोल था। सही। और अलिफ टीवी तो खैर 2 साल मैंने हुँ, वहाँ पे गुजारे। बिल्कुल, हाँ, बाकी जो चैनल 5 में मेरे साथ इमरान शाहिद ने किया, सही। वो भी मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने आज तक मेरा 1 लाख रुपया देना है। अच्छा, ये एक्चुअली फैक्ट है, हाँ, प्राइवेट सेक्टर में बड़े-बड़े पैसे लोगों ने खा लिए हैं। 1 लाख रुपया अभी तक उनका ड्यू है। दैट्स सैड, मेरा उनकी तरफ ड्यू है। वो उन्होंने मुझे ना दिया था ना देंगे। दैट्स एक्चुअली सैड, तो दैट्स एक्चुअली सैड। इस तरह की चीज़ें बड़ी ख़राब हैं हुँ। कि पीटीवी में ये तो है ना एक तसल्ली। आपकी स जॉब सिक्योर है, आपकी हाँ, सैलरी सिक्योर सैलरी है। तो आती बिल्कुल, है हाँ, ना, ऐसे कम ही से है। कम 31st को सैलरी या आती 30th है को आपको, सैलरी आ हाँ, जाती है। बिल्कुल, लेकिन उसका नुकसान ये है कि लोग काम नहीं करते। काम नहीं करते। ये सारी चीज़ें। तो वो बात है ना, किसी तरफ भी आप जो है वो परफेक्ट सिचुएशन नहीं देखते हैं। हाँ, परफेक्ट अच्छा, मैं सिचुएशन। इसी चीज़ को हमज़ा आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने अपना काम जो है वो किया ही प्राइवेट सेक्टर में है, ठीक है? हुँ, जिसे कहते हैं ना, एज़ एन एंटरप्रेन्योर, जो कि अपना जो है ना काम ढूँढते हैं पहले और फिर हुँ, उसके बाद प्रोड्यूस करते हैं। सो हुँ। व्हाट डू यू थिंक आर द चैलेंजेस ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर अच्छा, में? ऑब्वियसली इस टाइम में हाँ, अगेन मैं भी कह रहा हूँ कि ज़रा सिनेरियो इवॉल्व होता है हाँ, हमेशा। तो मतलब सिंस द पास्ट फ्यू इयर्स ना फ्रीलांसिंग हुँ, हैज़ बिकम द नॉर्म। ठीक है। और फ्रीलांसिंग का ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं, लेकिन आई थिंक उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है, आई थिंक यू कैन बी योर ओन बॉस। तो ये सही। एक एक चीज़ है कि आप जब काम हंट भी कर रहे हो, ढूंढ भी रहे हो, ठीक है, मे बी यू आर वर्किंग अंडर पीपल, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस हाँ, में, अगर आप कोई पोस्ट प्रोडक्शन या कोई ऐसा रोल कर रहे हो जिसमें आपसे ऊपर कोई सुपीरियर है, कोई डायरेक्टर है या कोई प्रोड्यूसर है, ऑब्वियसली आपको सबकी बातें और सबकी विजन हाँ, में रह के करना होता है। चीज़ें करनी हाँ, होती हैं। लेकिन आई डू फील कि देयर इज़ मोर सेंस ऑफ कंट्रोल इन ओके, इन द सेंस ठीक है। के वो जो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स होते हैं, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस के अंदर, और इस वक्त लाइक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लाइक इंडस्ट्री बहुत छोटी है, लेकिन ये है कि इस वक्त जो काम लोग कर रहे हैं वो भी लाइक एक दूसरे को काफ़ी जान पहचान है, थोड़े ठीक वेल है, नेटेड भी हैं, तो यू ओके, आर ऑलवेज वर्किंग विद पीपल यू काइंड ऑफ नो कि अच्छा ठीक है, ये यहाँ से है, ठीक वहाँ है। से है, एंड दिस इज रीअकरिंग कोलैबोरेशंस। ओके, ऑलराइट। तो उसकी वजह से थोड़ी आई फील के अभी भी जो नए फिल्म मेकर्स भी आ रहे हैं वो ज़्यादा फ्रीलांसिंग की तरफ ही फोकस हाँ, करते हैं। सही। लेकिन ऑब्वियसली जो प्राइवेट चैनल्स हैं और या हाँ, उनका एक अलग ही आई एम सिनेरियो श्योर है, एक हाँ। सिनेरियो है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जब आप एक वो जॉब का एक हुँ, वो आप रेल्म आ जाता है ना, तो फिर यू आर आंसरेबल टू योर सुपीरियर्स। फिर ओह ऊपर से वो डेफिनिटली, आपके जो हाँ, ऊपर हायरार्की होगी वो फिर उसके जो सारी चीज़ें हैं एक जॉब वही। के साथ। लेकिन इफ़ यू आर फ्रीलांसिंग तो आई थिंक थोड़ा-सा आपको ये लेवरेज मिल जाता है कि देयर इज़ मोर, एक पॉइंट आता है व्हेयर यू कैन चूज़ द टाइप ऑफ हुँ, प्रोजेक्ट्स यू वांट टू डू, और उसमें ये थोड़ी-सी आई थिंक होती आसानी है, हो जाती है। फिर आसानी ये हो है जाती है। कि जैसे हमजा कह रहा है कि उसमें काफ़ी आसानी हो जाती है और हुँ, काफ़ी मुश्किलें भी बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, तो एक चीज़ जो मैंने और देखी है कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर चैनल न्यूज़ के हैं या हाँ करंट जी, अफेयर्स के हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें शाहपारा क्रिएटिविटी नहीं है। नहीं है, व्हाट बिल्कुल, क्रिएटिविटी? कुछ भी नहीं। नथिंग, हाँ। लोगों हुँ, से रब्ता करो, उनको बिठाओ। अब तो स्विचिंग भी खत्म हो गई। आपने फ्रेम बना दिए और हुँ, लोग बैठ के यूँ हुँ, करके बोलते जा रहे हैं। बिल्कुल, आई मीन डिस्कशन में तो हुँ, अनलेस यू हाँ, यू सी इनटू द आई, बिल्कुल, जैसे हाँ, हम अब बात कर रहे हैं, हाँ, अगर कोई हमें ये कहे कि हम दोनों यूं करके बात करें एक दूसरे के साथ, तो कैसा नहीं लगेगा? हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना। हाँ, उसमें 6-6 खाने बने होते हैं,
प्रोड्यूसर कुछ सब भी नहीं कर बैठे रहा हुए होता। करंटली आई फील फ्रीलांसिंग में लाइक देयर मोर ऑप्शंस, जो टाइप ऑफ वर्क की मैं बात हाँ कर रहा हूँ बिल्कुल कि मतलब आप एक दिन आप किसी लाइक फिल्म पे काम कर रहे हो, तो अगले दिन आप किसी फैशन वीडियो पे काम यस कर रहे हो, फिर कभी हाँ आप किसी म्यूजिक वीडियो पे कर रहे हो, हाँ, तो वो, और आई थिंक काम की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो गई है, हो तो आई गई थिंक है। वो फ्रीलांसिंग का स्कोप भी जो है ना वो आई थिंक वो ज़्यादा एम्पावरिंग है। अच्छा मुझे ये बताओ, हम्म, यहाँ पे मैं ये जानना चाहूंगी, एंड आई नो द आंसर, मुझे इसका सवाल अच्छा का जवाब मालूम है मुझे, अच्छा बट आई स्टिल वांट कि पीपल शुड नो इट टू। एनसीए से आपका ताल्लुक है, आपने ग्रेजुएट किया, फिल्म डिपार्टमेंट से जी ग्रेजुएट जी। किया, माशाल्लाह। उधर जो एक चीज है वो जो बहुत मतलब पीक पे आप देखते हो, हर बच्चा जो है दे आर लाइक फुल ऑफ क्रिएटिव आइडियाज एंड हम्म एवरीवन इज डूइंग एवरीथिंग, वाला सूरत हाल है। हम्म एक चीज जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, और हम्म हो सकता है मे भी शायद हाँ गलत हो, वो कि क्योंकि क्रिएटिव बंदा जो है वो हम्म बहुत ज्यादा किसी के ना कॉर्पोरेट सेक्टर में जो टक हम्म टक टाइम के साथ आपने चलना होता है, वो मुश्किल उसके लिए होता है, बाउंड होना उसके लिए क्रिएटिव बंदे के लिए बड़ा मुश्किल है, ट्रेन होना हम्म पड़ता है। सो आपको क्या लगता है कि जब एक बच्चा ग्रेजुएट करके निकलता है और यहाँ हम्म पे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो होता है ना कि आपने 3 दिन में फलां चीज डिलीवर कर देनी है, हम्म जो क्रिएटिव प्रोसीजर है वो 3 दिन में नहीं हो पा रहा होता, हम्म हाउ यू कोप अप विद दैट? आपका क्या ख्याल है, क्या अपनी लर्निंग क्या है आपकी इस हवाले से? अ, उसमें तो टाइम लगता है, ठीक है। वो एक प्रैक्टिस है। ओके। लाइक आप ओवरनाइट उस चीज़ को नहीं सीख सकते, हाँ मेरा मेरा ये ख्याल है। और ऑल्सो आई थिंक कि लाइक जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होते हो ना, और स्पेशली हाँ एनसीए के अंदर, हाँ मेरा भी जो एक्सपीरियंस रह चुका है, मैं समझता हूँ कि जब आप वहाँ होते हो ना, आपको लगता है पता नहीं दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आई फील कि स्टडिंग और बीइंग इन यूनिवर्सिटी इज प्रॉब्ली द इजीएस्ट यस एक्सपीरियंस यू यस कैन गेट, क्योंकि आपके लिए सब कुछ क्यूरेटेड है। हम्म आपके लिए टाइम्स भी सेट हैं, आपकी डेडलाइंस भी ओह सेट हैं। यस लाइक जब मैं ग्रेजुएट हुआ हाँ था, द नेक्स्ट डे वोक अप और मैंने अपने आप को शीशे में देख के सवाल किया, अब अब आगे क्या? क्या है। यस अब मुझे कोई आके नहीं कहेगा उठो तुम्हारी क्लास है, हम्म या तुमने ये प्रोजेक्ट करना है। डिलीवर अब करो एंड ऑल दैट हाँ एग्जैक्टली अब मुझे अपनी खुद डेडलाइंस बनानी है। तो आई थिंक वो एक टाइम जब आप, हम ना एक स्पेस और बबल में फंस जाते हैं कि हमें लगता है सही कि सही यही दुनिया है, बट व्हेन यू गो आउट टू द रियल वर्ल्ड ग्रेजुएशन के बाद, हाँ तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। वो आपको चीज़ें शेड करनी पड़ती हैं। मुझे शुरू शुरू में मुश्किल होती थी, हम्म मतलब टू डिलीवर ऑन टाइम और वो सारी हाँ चीज़ें। लेकिन फिर ऑब्वियसली आपको अपनी कुछ आदतें सही करनी पड़ती ठीक हैं। है आपको ये भी देखना पड़ता है कि हर प्रोजेक्ट में ज़रूरी नहीं है कि आपको फिर थोड़ा बैलेंस भी करना पड़ता है कि यार चलो, क्रिएटिव एलिमेंट, अब मैं ये तो नहीं ना कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं 4 दिन सोचने में लगा दूँ। बिल्कुल यू कांट ऐसे बिल्कुल तो नहीं हाँ है। हाँ आपको आपको फिर क्रिएटिविटी के साथ एफिशिएंसी भी लेके आनी पड़ती है। ट्रू आपको वेरी ट्रू आपको जुगाड़े भी सोचनी पड़ती हैं, आपको शॉर्टकट्स भी सोचने यस पड़ते हैं। तो आई थिंक वो आहिस्ता-आहिस्ता विद टाइम जो है ना, और आई थिंक ये चीज़ें वैसे एजुकेशनल रेल्म में इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करवाया जाता। हम्म देयर इज़ सो मच फोकस ऑन लाइक द क्रिएटिव पार्ट ऑफ थिंग्स, बट नॉट कि उन्हें ऑन टाइम डिलीवर लाइक करना प्रैक्टिकली बिल्कुल एग्जीक्यूट हाँ कैसे करना है। और आई थिंक यूनिवर्सिटीज में कुछ लेवरेजेस भी होते हैं कि यार कोई हाँ नहीं, लेट कर लो, वो हाँ कर लो, ये कर लो। आपको पता है एनसीए में तो अब लाइक उस हवाले से थोड़ा सा एक फर्क है काफी एक एटीट्यूड एक है फर्क हाँ क्वेश्चन के नहीं नहीं यार हाँ ठीक है, एक्सटेंशन मिल जाती है, वो होता है। लेकिन इन द रियल वर्ल्ड ये चीज़ें नहीं नहीं होती। होती हैं और आपको फिर वक्त के साथ ही, लाइक मेरे साथ भी सेटबैक्स हुए हैं हम्म समटाइम्स, प्रोजेक्ट्स नहीं हुए टाइम पे डिलीवर, और फिर वो लाइक फिर आपको ऑब्वियसली वो फिर बैकलैश और कॉन्सिक्वेंसेस फेस बिल्कुल करने पड़ते हैं। सही। लेकिन विद टाइम यू नीड टू इम्प्रूव। अच्छा अभी आप बताइए कि किस तरह से आपने जो चीज़ सीखी प्रैक्टिकल हम्म फील्ड में आने के बाद, हम्म बतौर आर्ट स्टूडेंट के, क्या आप अपने हम्म स्टूडेंट्स को जो है वो सिखा पाए जब आप पढ़ा रहे थे? अब ये तो वैसे वही बता सकते हैं कि मैं ओके सिखा पाया हूँ नहीं। लेकिन मैंने कोशिश पूरी की है ठीक है वो चीज़ इम्पार्ट करने की। मेरा वैसे मतलब छोटा सा ही टीचिंग एक्सपीरियंस है, कोई आई थिंक हाँ मे बी 3 years। ठीक है तो उस टाइम में लाइक मेरा जो जो मेरे बबल्स बर्स्ट हुए थे ना हाँ ग्रेजुएशन के बाद, आई थिंक मैंने उन्हें वही चीज़ें रियलाइज बताएं करवाई हैं ठीक कि आई थिंक बस ये होता है कि आप जिस जिस टाइम और फेज में होते हो ना, बस आप ये ना समझो कि लाइक यही दुनिया है। आई थिंक जब आप यूनिवर्सिटी, आई थिंक स्पेशली एनसीए में, मैंने जो वहाँ के स्टूडेंट, क्योंकि मैं वहाँ से पढ़ा भी हूँ, बिल्कुल मैं भी इसी एक फैंटेसी बबल हाँ में था कि बस यही है यही है ठीक लेकिन है टाइम फिर गुजरता है, आपको रियलाइज होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइक प्रैक्टिकल लाइफ में, और जो लाइक मैं रियल हाँ लाइफ कहूँगा, बिल्कुल हाँ उसमें वो अप्लाई नहीं होती। तो नहीं मैं होती उनको वो हैं चीज़ें बताता रहता हूँ, स्पेशली काम के हवाले से भी और वो सारी चीज़। लेकिन आई थिंक मेरा कोशिश होती है कि मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे भी उनको चीज़ इम्पार्ट कर सकूँ कि यार सही एज अ पर्सन आप कैसे ग्रो करते हो। क्योंकि ठीक है आई थिंक अक्सर एकेडमिक स्पेसेस में ये नहीं बताया था कि लाइक सिर्फ काम इम्प्रूव नहीं करना, आपने एज अ पर्सन भी इम्प्रूव करना है। यप मतलब अपनी जो कुछ
आदतें हैं या कम्युनिकेशन अपनी, कम्युनिकेशन है, यस। अपनी इवन अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज भी हैं या अपने कुछ डर हैं या कुछ हुँ, बहुत सारी चीज़ें आपको शेड करके आगे जाना है। तो मेरी सही। कोशिश यही होती है मैं उनको वो चीज़ें इम्पार्ट करूँ, लेकिन मैं एक कोशिश करता हूँ कि इतना ज़्यादा नहीं, सही। क्योंकि उनका एन्जॉय करने का टाइम भी है और बिल्कुल। लाइक अच्छा, मज़े की बात है कि ये आपकी जो है ना, ये आप खुद भी बाद में सीखते हो विद टाइम, और ये एक ना एज की लर्निंग होती है कि एवरीवन हैज़ देयर ओन जर्नी। सो एग्जैक्टली वो डेफिनेटली उस जर्नी पे ही सीख पाएगा। एग्जैक्टली वो मतलब वो कहते हैं ना हर एवरी प्लांट हैज़ इट्स ओन टाइम टू यस, ग्रो, तो वो हाँ। और एक बात मैं हर किसी को कह भी नहीं सकता, क्योंकि हुँ, हर किसी का सिस्टम डिफरेंट होता है। बिल्कुल लाइक ऐसा आई है। कैन सी कि यार ये बात इस स्टूडेंट पे शायद अप्लाई हुँ, ना हो सके, तो यू सही हैव है। टू डील इट ऑन अ वेरी वन टू वन ठीक, लेवल। बिल्कुल सही। अच्छा इसमें जो इस पढ़ाना है ना, हाँ, अच्छा पर ये दिस इज़ प्रॉफिट्स प्रोफेशन बेशक, और इसको ऐसे ही लेना चाहिए। ऐसे लेना चाहिए। ना ही तो उस्ताद उसको इस तरह लेते हैं और हुँ, ना ही स्टूडेंट्स इसको इस तरह लेते ना हैं। लेते हैं, सही। ये सब कैजुअल हो गया है। उस्ताद ने हाँ, नोट्स बनाए हैं, वो आता है, नोट से पढ़ के पास में तो समझा के नोट्स भी नहीं चला बनाए होते, गूगल खोल के तो क्या चलो आओ कि लेक्चर हाँ, देता था। टाइम हाँ, ज़ाया करके बिल्कुल, चला हाँ। जाता है। स्टूडेंट जो हम्म हैं वो परसीव नहीं करते, वो हुँ, सीखने नहीं आते। बिल्कुल, मतलब अब मैं ग्रेजुअली मुझे 15 साल हो गए पढ़ाते सही, हुए, पीयू में पढ़ाया, ठीक है। पीएनयू में पढ़ाया, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में माशाल्लाह, पढ़ाया सही, और आजकल यूएमटी में भी पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल सही। स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जो है ना पढ़ने में, वो है ही नहीं डिटेरियोरेट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, विद द एग्रीड। पैसेज ऑफ टाइम। जो हम्म स्टूडेंट्स मैंने 15 साल पहले पढ़ाए हाँ, थे, दे वर मच बेटर उफ़ देन द अमेजिंग, प्रेजेंट बिल्कुल स्टूडेंट। एग्रीड, मैं आपसे एग्री करती हूँ। और ये एक बड़ी नुकसानदेह बात है। ऐसा ही है। और सबसे बड़ी कमजोरी जो खामी है वो ये है कि स्टूडेंट्स हैव स्टॉप्ड रीडिंग, ओह यस, हैव स्टॉप्ड सीइंग, वो स्टॉप टेक्स्ट पढ़ने से लिसनिंग। जान छूटे मोबाइल फ़ोन की, तो कोई हर काम करे वक्त ना। सोशल मीडिया पे और अपना वक्त ज़ाया करते हैं और अपने आनक का नंबर बढ़ाते एक सही, इसमें मैं ऐसे हाँ, ये ज़रूर ऐड करूँगा कि आई थिंक कि लाइक आई फील कि कहीं न कहीं टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हुँ, टू स्पार्क दैट हाँ, इंटरेस्ट, क्योंकि जब मैं भी स्टूडेंट था तो देयर वर अ लॉट ऑफ टीचर्स जो बस आते थे और उसको एज़ अ जॉब ट्रीट करते थे। द थिंग इज़ कि हुँ। इट्स नॉट अ जॉब, No, it is इट not, इज़ अ yes. रिस्पॉन्सिबिलिटी। Yes, it हैं। is, it is, तो it is. मैं बहुत लाइक शुरू में बहुत इनको पता ही है, मैं तो बहुत हाँ, रिलक्टेंट था जब Yes. इनिशियली उन्होंने मुझे ऑफर की हाँ, थी एनसीए ने, तो मैं तो कह रहा था कि लाइक मैंने नहीं करना, क्योंकि मैं सही। बड़ा इंटिमिडेट हुआ था। मैंने कहा जो चीज़ें शायद मैं एक्सपीरियंस नहीं कर सका या मुझे नहीं हुँ। मिली, मैं किस तरह से इम्पार्ट कर सकता हूँ किसी पे, तो वही है कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी Oh, भी it is, it एक is. डेफिनेटली है। तो आई थिंक टू वे प्रोसेस है, तो वो हाँ स्टूडेंट्स को भी एफर्ट करनी पड़ती है और भाई, हम टीचर जितने हाँ मर्जी अच्छे टीचर हो हमजा, हुँ। लेकिन अगर स्टूडेंट सीखना नहीं चाहते तो हम उनको हाँ, सिखा ये नहीं तो है सकते। ट्रू। अच्छा, मैं यहाँ पे एग्री करूँगी आपकी इस बात से, उसकी वजह ये है कि बिल्कुल मतलब, और आप भी बात ठीक कर रहे हो, ये टू वे टू वे, सिलसिला इट्स है। टू वे। लेकिन लेकिन एक चीज़ जिसे कहते हैं ना कि अभी के लिए जो मुझे चेंज फ़ील होता है विद टाइम, बच्चे एक ऑलरेडी प्रिसीव्ड नोशन लेकर आते हैं कि हमें आता है हाँ या हम फलाँ चीज़ें देख लेंगे। हाँ और उसमें परसीव नोशन में नुकसान ये होता है कि जो आपको ओपन माइंडनेस चाहिए ना सीखने के लिए, वो कहीं पे गुम हो गई हुई है। जैसे कि अगर आप पढ़ा रहे हो, तो सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम, मुझे अगर मैं कहूँ पढ़ाने का आता है, वो ये आता है कि आपको सेल फोन्स लेने पड़ते हैं बच्चों से, क्योंकि हाँ वो मुसलसल कुछ ना कुछ चल रहा होता है। घर से मैसेज आ गया, कोई हाँ कहते हैं ना वो हाँ। नोटिफिकेशन आ गई, एनीथिंग, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली आधी तवज्जो के साथ। तो पूरी तवज्जो के बगैर तो काम नहीं बच्चों को होगा। एंगेज करना ही बहुत हाँ, बड़ा वो असल में मुश्किल काम उसका ये भी वजह है ना, क्योंकि अब सब कुछ तो आपके पास एक्सेसिबल है, हाँ, काफी बिल्कुल। इंफॉर्मेशन, और वो तो वो आपको लगता है आपको पता है, लेकिन हाँ, पता होना, लाइक नोइंग हाँ, एंड अंडरस्टैंडिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। बहुत फ़र्क है। तो अंडरस्टैंड करने में एक चीज़ को टाइम लगता है, लेकिन ऑब्वियसली नए स्टूडेंट्स को होता है कि हमें पता है, तो वो बिल्कुल, एक मोल्ड भी तोड़ना वो होता है, तोड़ना वो होता है। डीब्रीफ करना होता है डीब्रीफ ना करना होता बिल्कुल, है बिल्कुल। कि उन्हें ये भी ना लगे कि उन्हें नहीं हाँ, पता, आपको पता है, लेकिन बिल्कुल। तरीके से। ये भी ये तरीका भी है ऐड इसका। कर लो, हाँ बिल्कुल तजुर्बा के कहते हैं, तजुर्बे के नेमुल बदल कुछ नहीं, हाँ आपको तजुर्बे के साथ ही आप आगे भी ऐसे लेके एंड जाते अच्छा हो। ऑल्सो मैं ना हाँ, सफर एक एक्सपीरियंस शेयर करना जी, जी, चाहता हूँ। प्लीज़, दैट प्लीज़। इज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद तारिक अजीज। अच्छा, ओह प्लीज़! ये एक बड़ा एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये भी आते थे जब छोटे थे, नहीं अच्छा, आप लोग आते थे मेरा ख्याल जी से, जी छोटा सा बिल्कुल 1 साल का। सही। तो तारिक अजीज शो हाँ, जिसको मिलता था ना करने के लिए, सही। वो हवाओं में होता था। ओके, तो ऑन अ ब्यूटीफुल डे आजम खुर्शीद साहब ठीक है, वाजिद मतलब प्रोग्राम आपने मैनेजर, करना है। मैं ठीक एक बिसाते नगमा प्रोग्राम करता था छोटा सा म्यूजिक का। ठीक है। रिकॉर्डिंग है राम घर की, अच्छा, परसों ठीक है। तुम कर रहे हो। ओके, मैंने कहा आजम साहब, इतने खूबसूरत आदमी तो खुद भी हो, जिस तरह वो सही, बात करते थे, ठीक। शायर थे, अच्छा, तो क्यों किस सोच में पड़ गए हो? हाँ, मैं कहा सर गिव मी जस्ट 30 सेकंड्स। ठीक है। 30 सेकंड लिए, मैंने कहा, करेंगे।
अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? मैं तारक अज़ीज़ साहब के पास जाके अपने कमरे में बैठा, तारक अज़ीज़ साहब चलते हुए आ रहे हैं और बिल्कुल ठीक। आके वो बैठ गए रोबदार शख्सियत थे वो रियल लाइफ और में भी। बातें शुरू हुई तो कहने लगे यार प्रोड्यूसर चेंज हुआ है तो आइए सब कुछ चेंज कर देते हैं। ओह! अच्छा। सेट चेंज करते हैं। मैं कहा ठीक है। ठीक है करते हैं। ओके। हफ़ीज़ रहमान साहब को मैंने कहा, हफ़ीज़ साहब को मैंने कहा, सेट डिज़ाइनर को कहा कि सेट सही। चेंज करें। फिर वो कहने लगे अच्छा ऐसे करते हैं, मैं अपनी असिस्टेंट्स भी चेंज कर देता हूँ। ओह! अच्छा। दैट चेंज्ड माय लाइफ। अच्छा, ओके। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि दरवाज़ा खुलता अच्छा, और एक सांवली सी लड़की अंदर आती है। ठीक है। यहाँ ज़ुल्फ़िकार साहब बैठते हैं। ओके। मैं उसको देखता हूँ, अच्छा, तारिक साहब को देखता हूँ ठीक है। और मैं कहता हूँ अंदर आ जाएँ। वो तो नहीं, आप ठीक है। अंदर आ जाएँ। ठीक है। वो अंदर आती हैं, हाँ। हमसे कहते हैं कि आप क्या करती हैं? कहती हाँ। हैं मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ ओके। और मैं रेडियो पे खबरें पढ़ती हूँ। अच्छा, ओके। मैंने कहा आप निज़ाम घर की असिस्टेंट बनेंगी? ठीक है। कह रही घर से पूछ के आऊँगी। अच्छा। दैट वाज़ आसफ़ा खान। ओह! ओके, ऑलराइट। क्या बात है, क्या बात है। हम इसको आराम से कह सकते हैं लव एट फर्स्ट साइट। पहली नज़र में पसंद। अमेजिंग। आई वुड लव कि आप कुछ हमारे सुनने वालों के लिए सुनाएँ अपना लिखा हुआ। मैं आपको एक नज़्म सुनाता हूँ प्लीज़। क्योंकि आपका वक़्त कम है। हाँ जी। तो ये मेरी किताब है ज़ेर ज़मीन ठीक है। और इसमें से एक नज़्म है ये आखिरी। तो ये मैं आपको सुनाता हूँ। वही होगा जो लिखा है मेरी चाहत के मंज़र में। वही होगा जो लिखा है मेरी चाहत के मंज़र में, वही होगा। यकीनन फिर वही होगा। यकीनन फिर वही होगा। वाह! वही एक दायरा और दायरे में दायरा होगा। वही एक दायरा और दायरे में दायरा होगा। वही एक दायरा और दायरे में दायरा होगा और उस एक दायरे के दायरे में चश्मे आहू की तरह एक शख्स की चाहत रहेगी और कोई जादूगरी की कैद में उस शख्स की सब आरज़ुओं को हवा का कांच कर देगा। वाह! वही एक शख्स होगा सब पुरानी चाहतों के दायरों का मरकजी नुक्ता। बहुत खूब। यकीनन फिर वही होगा। फिर वही। उसी नुक्ते में मेरा दिल कहीं एक हजरे अस्वद की तरह उसके हसी बोसों का मरकज बन के चमकेगा। बहुत खूब। चमक जिसकी उसी की आंख के मंजर में मेरे हिजर के लम्हात के अश्कों के रंगों से धनक का एक सराबे पुरगुमा सा पेंट कर देगी। आने वाले उन सभी बरसों की किस्मत दर्ज होगी जिनके पहलू में न मैं होगा न वो होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अमेज़िंग, अमेज़िंग, अमेज़िंग। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया एंड हमज़ा आपका भी बहुत शुक्रिया। इट वाज़ अमेज़िंग। गुफ्तगू बहुत लंबी है जिसके लिए बहुत जितना भी वक़्त हो लगता है थोड़ा है बट स्टिल कहते हैं ना एक वक़्त की एक लिमिटेशन है। वी हैव अपनी टू एक फॉलो कैद दैट। तो होती है हाँ, वक्त अपनी की। कैद है। आपका भी शुक्रिया आपने बुलाया और माय आपके प्लेज़र। आपके एफएम चैनल का भी बहुत शुक्रिया शुक्रिया। और थैंक यू फॉर हैविंग मी वेल। मेरे लिए तो एक सबसे बड़ा एक लाइफ की बकेट लिस्ट चेक हो गई कि मैं अब्बा जी के साथ एक एक इंटरव्यू स्पेस शेयर किया। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये बनता था, ये बनता था। सो आई एम रियली ग्लैड दैट वी थैंक यू वेरी मच। गॉट दिस चांस। आपका भी बहुत शुक्रिया। हफ़ीज़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमज़ा और इंशाल्लाह जी शर्ते ज़िंदगी हम दोबारा फिर कभी इसको इकट्ठे होने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह।